रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बांटने के लिए आए हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि आप आत्मिक रीति से उन्नति को प्राप्त करें और प्रभु आपको इन संदेशों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। तो मेहरबानी से अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, आपके सहयोगियों को, जो भी आपका सर्कल है, उनको इस प्रोग्राम के बारे में मेहरबानी से बताएं ताकि वो भी बहुत आयत से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। आइए आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं परीक्षाओं के विषय में। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो आज नहीं तो कल आपके जीवन के ऊपर भी परीक्षाएं आएंगी और आपका विश्वास भी परखा जाएगा, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार के अंदर पाप है, तकलीफ़ें हैं, दुख है और एक विरोधी है जिसका नाम शैतान है। वो पूरे समय आपके ऊपर ध्यान लगाए रहता है कि कैसे आपको परीक्षाओं के अंदर गिरा दे और कैसे आपके विश्वास को वो चुरा ले और आपके जीवन के अंदर से शांतियाँ और सारी अच्छी बातों को लेकर के चला जाए। इसीलिए मनुष्य के जीवन के ऊपर परीक्षाएं आती है, उसका विश्वास परखा जाता है और हम लोग कई बार इसी कारण से कई दुखों को उठाते हैं। तो आइए आज की शाम हम लोग देखेंगे इन परीक्षाओं से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे यदि हम परीक्षाओं से गुजर भी रहे हैं तो उसके ऊपर हम कैसे विजयी हो सकते हैं। तो मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 से लेकर के 15 तक हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। बाइबल कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जब आप परीक्षा से गुजरते हैं और उस परीक्षा का मकसद यही है कि आपको आपके विश्वास से गिरा दिया जाए, और बाइबल कहती है यदि आप इस परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो आप एक आशीषित धन्य व्यक्ति है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो परीक्षा के अंदर स्थिर होना, परीक्षाओं के ऊपर विजय होना, उसके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वह है जीवन का मुकुट। तो जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती है वो व्यर्थ नहीं होती। जब आप उन परीक्षाओं के अंदर स्थिर होकर के विजय हो जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक मुकुट तैयार है जो वो आपको देगा। अब 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। तो यहाँ पे बाइबल एक बात स्पष्ट कर रही है, यदि आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं तो उसका स्रोत परमेश्वर नहीं है, ना ही परमेश्वर आपकी ओर ये परीक्षाएं भेज रहा है ताकि आप इस परीक्षाओं में आकर के फंस जाएं। परमेश्वर की ओर से कोई भी बुरी बात नहीं आती है। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं और बहुत आयत के जीवन को पाएं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। यदि बीमारी से आपकी परीक्षा हो रही है तो परमेश्वर वो बीमारी आपके जीवन पे नहीं भेज रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास बीमारी नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये सारी परीक्षाएं जो संसार के अंदर आती है, ये सारी परीक्षाएं इस संसार में शैतान की ओर से आती है। परमेश्वर इन परीक्षाओं को नहीं भेजता है, या मनुष्य अपने स्वयं के अभिलाषाओं के अंदर फंस करके इन परीक्षाओं के अंदर फंस जाता है। बाइबल कहती है 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भ होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक बात और बाइबल स्पष्ट कर रही है कि मनुष्य अपने परीक्षाओं के लिए खुद ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ गलतियां करी है।
अपने आप को इस स्थिति में लेके आ गया है कि उसके जीवन में परीक्षाएं हो रही है। यहाँ तक कि यदि शैतान भी आपके जीवन में परीक्षा कर रहा है डायरेक्टली, तो आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस शैतान के लिए दरवाज़ा खोला है ताकि वो आपके जीवन में आए और आपके ऊपर क्लेश और तकलीफ़ें और ये परीक्षाओं और इन दुखों को लेकर के वो आ जाए। अब बाइबल ये कहती है परीक्षा में पढ़ना अपने आप में पाप नहीं है। जब तक कि आप परीक्षा में हैं, आपकी परीक्षा करी जा रही है, तब तक तो आप पाप नहीं करते हैं। परंतु यदि आप उस परीक्षा में गिर जाते हैं और उस परीक्षा के अंदर आप असफल हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये अभिलाषाएं जिसके द्वारा आपकी परीक्षा हो रही है, जहाँ पे आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। यानी कि आपके ऊपर यदि लालच की परीक्षा है, यदि आपके ऊपर चोरी की परीक्षा है, कोई सामान आपके सामने रखा हुआ है और कोई देख नहीं रहा है और आपके मन के अंदर आता है इसे तो मैं उठा लूं, इसको तो मुझे कोई देखेगा नहीं, कोई किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप उस विचार के अंदर चल रहे हैं तो वो आपकी परीक्षा हो रही है, वो पाप नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं उठा लूं, कोई मुझे देखेगा नहीं, परंतु आपका मन आपसे कहता है नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है चोरी करना गलत बात है, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम चोरी ना करना। तो जब तक कि आप उस विचार के अंदर चल रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है, तब तक तो कोई गलती नहीं है। परंतु जब आपने अपना हाथ बढ़ाया और उस सामान को आपने उठा लिया, तो अब क्या हुआ, आप उस परीक्षा में गिर गए और अब आपकी अभिलाषाओं के द्वारा खिंच करके आपने वो काम, वो चीज़ उठा ली और आपने पाप कर दिया। तो हर एक मनुष्य अपनी स्वयं की अभिलाषाओं के कारण, अपने स्वयं के दरवाज़ों खोलने के द्वारा, शैतान को नेवता देने के द्वारा परीक्षाओं के अंदर पड़ता है। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के पास बुराई नहीं है कि आपके जीवन में वो बुराइयों को लाए और आपकी परीक्षा वो करे। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करना। प्रभु की जो प्रार्थना पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, उसकी 13वीं आयत में यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखा रहा है अपने चेलों को, तो उस प्रार्थना में एक बिंदु ये भी देता है कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा करके कहता है कि ऐसी प्रार्थना पिता से करो कि यदि आपकी अभिलाषा आपको परीक्षा की ओर से खींच रही है, परीक्षाओं में जाने के लिए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि इन परीक्षाओं में आप ना पड़ो। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप ऐसे रास्ते पे जाओ ही नहीं कि जहाँ पर आपकी परीक्षाएं होती है। मत्ती उसके 26वां अध्याय उसकी 41वीं आयत में यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों से कही, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यहाँ पर एक बात और यीशु मसीह स्पष्ट करता है, वह यह है कि आत्मा में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि आपके आत्मा का नया जन्म हो चुका है, परंतु आप इस शरीर के अंदर हैं, इस संसार में हैं, और ये शरीर की अवस्था दुर्बल है क्योंकि अभी हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है। परंतु इन बातों को इन परीक्षाओं से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमको प्रार्थना करनी है। जितनी प्रार्थना का जीवन आप जिएंगे उतना ही अधिक आप इन परीक्षाओं से बच जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत इस प्रकार से कहती है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। दूसरी बात कैसे हम लोग परीक्षाओं से बच सकते हैं, वो यह है चौकस रहने के द्वारा। हमें हमेशा चौकस रहना है कि ऐसा ना हो हमारे जीवन में हमने ऐसे दरवाजे खोल दिए हों जिसके द्वारा हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही है। तो हमें चौकस रहना है, और यदि हम समझते हैं कि हम स्थिर हैं तो इस बात का और अधिक हमें ध्यान देना है, चौकस रहें कि ऐसा ना हो कि हम गिर पड़े।
कई बार लोग सोचते हैं मुझे इतना समय हो गया यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास करा, अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, अब मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना आ जाऊं, कैसी भी परिस्थिति परीक्षा मेरे जीवन में आ जाए, मैं उसमें स्थिर रहूंगा। और हम लोग वापस से उन्हीं रस्तों की ओर चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में शराब की तकलीफ रही है, आपने हमेशा उस शराब के शैतान से लड़ाई करी है और आप हमेशा शराब के बंधन में रहते हैं, और अब यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया है और आपने उस शराब के बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करा है, तो अब आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। यदि आप ऐसे मित्रों के पास वापस जाएंगे जो शराब पीते हैं, या ऐसी दुकानों पर जाएंगे जहाँ पे शराबों की बिक्री होती है और उसको देखेंगे, तो क्या हो रहा है? बाइबल कह रही है चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ऐसा मत समझो कि तुम इतने मजबूत हो गए हो, उन रस्तों में जाओ ही नहीं, उन बातों के ऊपर ध्यान मत लगाओ, ऐसे लोगों से संबंध मत रखो जो लोग आपको गिरा सकते हैं। 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सामने से बाहर है, सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पे बाइबल एक बात और स्पष्ट कर रही, जैसे ही परीक्षाएं आपके जीवन पे आ रही है, वैसी संसार के सारे विश्वासियों के ऊपर भी आती है। तो आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर इस प्रकार की परीक्षाएं आ रही है। सब व्यक्ति इसी प्रकार की परीक्षाओं से गुजर करके जाते हैं, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको बचाता है कि ऐसा ना हो कि इस परीक्षा आपके सहने से बाहर हो जाए, वरन परीक्षा के साथ में परमेश्वर आपके निकलने का भी रास्ता रखता है, आपके लिए रास्ता बना देता है। इसलिए आप चौकस रहो और ध्यान रखो कैसे इन परीक्षाओं से अवॉइड करना है, और ऐसी कोई परीक्षा आपके जीवन पे नहीं है जो आपके लिए असहनीय हो। दूसरों के ऊपर भी आई है और उनने विजय को प्राप्त करी है, आप भी विजय को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे रास्ता बता कैसे मैं इन परीक्षाओं से निकल सकता हूँ। इब्रानियों उसका 2 अध्याय 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर में संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो दूसरी बात, हमारे जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, कहे प्रभु इन परीक्षाओं के अंदर, भले ही आप अपनी गलती के कारण फंस गए हों, उन परीक्षाओं में प्रभु मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से निकाल। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है परीक्षा क्या होती है, और उसने हमारे लिए प्रायश्चित करा और हमारे ही दुख, उसने परीक्षा के दुख को अपने ऊपर उठा लिया। इब्रानियों 4 अध्याय 14वीं 15वीं और 16वीं आयत भी इसी बात को कंफर्म करती है। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाक निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट कहती है कि यीशु मसीह के ऊपर भी सारी प्रकार की परीक्षाएं आई, और मनुष्य तो अपनी अभिलाषाओं में फंस करके परीक्षाओं में आ जाता है, परंतु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था।
ध्यान रखिए, उसने हमारे बदले इस संसार के अंदर अपनी जान दी है। तो हर एक बात जो हम गुजरते हैं, तकलीफ़ों से, दुखों से, बीमारियों से, पाप से, बंधनों से, वो सब यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे बदले में प्रायश्चित करा और क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। परंतु जब उसके ऊपर परीक्षाएं आई, जैसे हर एक मनुष्य के जीवन पे आती है, तो बाइबल कहती है उसको वो परखा तो गया, उसकी परीक्षा तो हुई, परंतु वो निष्पाक निकला। उसने उस परीक्षाओं के अंदर गलतियां नहीं करी, उसने पाप नहीं करा, उसने उस उन परीक्षाओं के अंदर वह स्थिर रहा। तो यीशु मसीह की परीक्षा मत्ती रची सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी पहली आयत से 11वीं आयत में पाई जाती है। आइए उसको हम देखते हैं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को लेकर के गया ताकि इब्लिस अर्थात शैतान उसकी परीक्षा करे। उसने अपने अभिलाषाओं के अंदर फंस करके यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई। यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा था, जैसा हम इस संसार के अंदर गुजरते हैं, वो सब बातों के लिए यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने सारी बातें डाल दी ताकि हम उसके द्वारा विजय को प्राप्त करें। वो 40 दिन और 40 रात, दूसरी आयत में, निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी तो यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, लिखा है, लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। परीक्षाओं से बचने के लिए यीशु मसीह को पुकारना बहुत ज़रूरी है परीक्षाओं के अंदर, और परमेश्वर का वचन आपके मुख में होना बहुत ज़रूरी है जब आप परीक्षाओं के अंदर पढ़ते हैं। यदि वचन नहीं है तो फिर आपके जीवन के अंदर कभी भी आप इन परीक्षाओं के अंदर विजय नहीं हो पाएंगे। कई लोग हमसे फ़ोन पे दुआ कराते हैं और हम लोग दुआ करते हैं, परंतु मालूम है हमें ये टेम्पररी ही उनके समस्याओं का निकास हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन में वचन है ही नहीं, वचन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं बस दुआ कराते चले जाओ, हर बात के लिए दुआ कराते हैं और वो सोचते हैं उसी से उनका काम होगा। परंतु उन दुआओं की ज़रूरत आपको हो सकती है, परंतु वो हमेशा आपके जीवन में फल लेके नहीं आएगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको आपके मन के अंदर वचन रखना पड़ेगा और वचन को अपने मुंह में ला के कहना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन को अपने मुंह के अंदर डाल लो। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब दूसरी परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर आई जब शैतान ने उसको संसार के सारे वैभव को दिखाया और कहा कि तू मेरे उससे कहा कि उस कंगूरे से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, उस मंदिर के गुम्मद से। और शैतान ने क्या करा, भजन 91 से कोट करा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे विषय में स्वर्गदूत परमेश्वर ये आज्ञा देगा कि तुझे वह हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब यहाँ पे शैतान खुद ही बाइबल के स्क्रिप्चर को कोट कर रहा है, तो उसका रिप्लाई यीशु मसीह 7वीं आयत में देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो ना सिर्फ आपको कई बार अपने मुँह में वचन को रख करके उन वचनों को कहना है, परंतु कई बार आपको यह भी कहना पड़ेगा,
ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है। कई बार हम लोग कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है, परंतु शैतान कई बार वचन को ही ट्विस्ट करके लेकर के आता है, उसको मोड़ तोड़ के आपके सामने रखता है। तब आपको यह भी सीखना पड़ेगा, ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8वीं आयत, फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो तीसरी बात, जब शैतान ने यीशु मसीह को संसार के वैभव को दिखाया और कहा तू मेरे सामने प्रणाम कर, तो वहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ 10वीं आयत में यीशु मसीह ने उस शैतान से क्या कहा, मुझसे दूर हो जा। तो कैसे इन परीक्षाओं के अंदर आप स्थिर रहेंगे? आप पहली बात, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको इन परीक्षाओं में ना पड़ने दे, प्रभु आपको इन परीक्षाओं से बचाए। दूसरी बात, यीशु मसीह जानता है इन परीक्षाओं के अंदर से कैसे गुजरा जाता है, तो आप यीशु मसीह से सामर्थ्य मांगे यदि आप परीक्षा के अंदर आ गए हैं। तीसरी बात, वचन को अपने मुंह में ले लें और वचन के अनुसार इस लड़ाई को लड़ें। जब परीक्षाएं आती है तो उसके विरोध में जो टेम्पटेशन आ रहे हैं, जो शैतान आपके जीवन के ऊपर फंदे ला रहा है, उनके विरोध में परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाल दें और कहें, वचन में ऐसा लिखा है। और कई बार आपको यह भी कहना पड़ेगा, ऐसा भी लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, उसको डबल कोट आपको करना पड़ेगा। और चौथी बात और अंतिम बात, यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मुझसे दूर हो जा। परीक्षाएं कैसे आप इन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? आपको उनका सामना करके कहना पड़ेगा, यीशु के नाम से शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, इन परीक्षाओं को लेकर के तू दूर चला जा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो। याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो, उससे आपको भागने की जरूरत नहीं है। शैतान को आप कन्फ्रंट करो, यीशु मसीह के नाम को लो और कहो, यीशु के नाम से इन बंधनों को, इन तकलीफ़ों को, इन दुखों को, इन परीक्षाओं को, इन विचारों को जो मेरे जीवन के ऊपर आ रहे हैं, मैं इनका सामना करता हूँ और शैतान मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूँ। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बाइबल यह नहीं कह रही कि आपके पास्टर के पास जाके दौड़ के चले जाओ, दुआ करवाने वालों के पास चले जाओ, उनसे दुआ कराओ। बाइबल कहती है आपको स्वयं खुद अपने मसीह जीवन में खड़े होना है। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मसीह जीवन के अंदर विजय हों और उसके लिए आपको परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना पड़ेगा। उनमें से एक हथियार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वह है उसका खुद का नाम। बाइबल कहती है उस नाम के सन्मुख हर एक घुटना टिक जाएगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी। सारा शैतान का काम यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाता है। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे जगत की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख, उसके नाम के सन्मुख झुकती है। इस नाम को लो, ये परमेश्वर का हथियार आपको दिया गया है और इस नाम के द्वारा हर एक परीक्षाओं को गिराओ और उन परीक्षाओं के ऊपर विजय होते चले जाओ। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपको उसके लहू को भी दिया है ताकि वो आपके लिए हथियार बन जाए। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया मेमने के लहू के द्वारा विजयी हुई। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग शैतान के ऊपर विजय होते हैं। तो जहां भी आप जाते हैं, जब परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो यीशु मसीह के लहू की घोषणा करें। आपके परिवार के अंदर यीशु मसीह के लहू को लगाएं। आप
जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, व्यापार के अंदर, अपनी नौकरी पर जाते हैं, जिस वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू, वचन की सत्यता, ये सब आपके जीवन के अंदर एक बड़े हथियार हैं। और ये सब इसलिए दिए गए हैं ताकि आपके परखे जाने के समय में, आपकी परीक्षाओं के अंदर आप विजय प्राप्त करते जाएं। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और न शैतान को अवसर दो। कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, शैतान को अवसर दे देते हैं और इसीलिए वो परीक्षाओं के अंदर फंस जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कौन से दरवाजे हैं आपके जीवन के अंदर जिसके द्वारा शैतान आ रहा है। क्या ऐसे संबंध हैं, ऐसी रिलेशनशिप्स हैं, या ऐसी नौकरी है, या ऐसा व्यापार है, या आप ऐसी स्थिति के अंदर हैं जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर शैतान आ रहा है। क्या दरवाजे आपके जीवन में आपने खोल रखे हैं। ये बात का निर्णय आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ही वो बात दिखा सकता है, वो निर्णय मैं आपके लिए नहीं कर सकता किस दरवाजे के द्वारा शैतान आपके जीवन में आ रहा है। परंतु कैसे भी दरवाजे से वो क्यों ना आता हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अवसर ना दें। तो ऐसी बातें आपके जीवन में जो परीक्षाओं को लेकर के आती है, उन बातों से आपको दूर रहना है। और यदि आप गलती से उन परीक्षाओं के अंदर फंस भी जाते हैं तो परमेश्वर का वचन लेकर के लड़ना है, यीशु मसीह के नाम को लेना है, यीशु मसीह के लहू को लेना है, और परमेश्वर से दुआ करनी है कि प्रभु हमें इन परीक्षाओं से तू बचा ले। यीशु मसीह से सामर्थ मांगनी है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, आपका उद्धारकर्ता ये जानता है कि कैसे मनुष्य के ऊपर परीक्षा आती है, और कई बार जब हम गिर भी जाते हैं तो उसके अंदर कैसे दुख होते हैं, उस बात को भी यीशु मसीह जानता है। और यदि आप परीक्षाओं के अंदर गिर पड़े हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको आज की शाम बुलाता है। यदि आपने गलती भी कर दी है और इन परीक्षाओं के अंदर आप असफल हो गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर के पास यदि हम जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, उसका लहू हमें हर एक अधर्म, हर एक पाप से क्षमा कर देगा। परंतु यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता नहीं है, आज की शाम मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ और यह मेरा अंगीकार है कि तू मेरा प्रभु है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, उसकी संगति में आप बढ़ते चलें, हर एक परीक्षाओं में आप विजय होते चले जाएं। प्रभु आपके साथ है। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।